आपको जवाब देना, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा लोहा। विकल्प नंबर यहां पर क्या होगा आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भागों में विभाजित हो गए? है ना, यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी नंबर होगा, जैन। है ना, बिल्कुल सही धर्म, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बताना, अगला प्रश्न हमारा है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, है ना। तो यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, तो यहां पर कौन सा अभिलेख है? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख। विकल्प नंबर आपका सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? यहां पर देखिए जवाब देना है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। विकल्प यहां पर आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। विकल्प नंबर यहां पर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? 5 नंबर में देखिए जवाब देना है, किसकी स्मृति में स्थापित किया? स्मृति समझते हैं ना, मतलब किसकी याद में स्थापित किया गया? ये मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। यहाँ पर अगर वैसे देखिए फिरोज शाह तुगलक ने तो बनवाया था स्थापना, लेकिन स्मृति पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? तो 6 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका 1940 ईस्वी में। विकल्प नंबर आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब देना है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। विश्वविख्यात आईएनए मुकदमा में वकील कौन थे? विश्वविख्यात आईएनए मुकदमा में वकील कौन थे? यहां पर देखिए जवाब देना है, तो यहां पर आपके वकील थे भूला भाई देसाई। विकल्प आपका यहां पर ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई, कब हुई? है ना, प्रथम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड रिपन के समय तो आपकी नियमित जनगणना हुई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रथम पूछा गया है, तो आंसर आप लगाएंगे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था ये आपको बताना है। हालांकि प्रश्न हमने कई बार कराया भी है, तो ये सुनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है? नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है, 11 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा पेरिस, है ना। पेरिस यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। पेरिस में एफिल टावर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस देश ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है? किस देश ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है? 12 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका अपना ही देश होगा, इंडिया। विकल्प आपका बी नंबर सही आंसर आपका होगा। इनमें से किस देश को यूरोप का काकपिट कहा जाता है? काकपिट। हाँ देखिए कमेंट देखिए करते रहिए जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे 13 नंबर का ए होगा। कंफर्म है? हाँ बिल्कुल कंफर्म है ना, बेल्जियम यहाँ पे आपका आंसर होगा। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है ना, 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो 14 नंबर का आपका आंसर होगा यहाँ पर अफ्रीका में, है ना। विकल्प आपका ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? 15 नंबर का आपका जवाब होगा यहाँ पर जिब्राल्टर होगा। विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषाएं। विकल्प आपका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन? ये तो प्रश्न आपको जनरली आते ही होंगे, है ना, ये प्रश्न नॉर्मल है, ये सबको आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। 18 नंबर का देखिए जवाब देना है, कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा।
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्व सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से ग्रहण किया है? 19 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 का संबंध क्या है? आर्टिकल 25 का संबंध क्या है? 20 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धार्मिक की स्वतंत्रता से। धार्मिक की स्वतंत्रता से आपका आंसर सही होगा, 20 नंबर का सी होगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? है ना, ये प्रश्न हमने कई बार आपको कराया है। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी संबंधित है, उस समय प्रधानमंत्री थी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? है ना, यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है। हाँ, 22 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हिल्टन यंग होगा, विकल्प आपका बी होगा। 22 नंबर का आपका विकल्प नंबर बी होगा, है ना, बी नंबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिल्टन यंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया, ग्रामीण गरीबों का उन्नयन, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 24 नंबर का जवाब क्या होगा? मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायक है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा देनदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा समझते हैं ना, काली मुद्रा ब्लैक मनी क्या कहते हैं? ये अवैध आय होती है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है ना। आप पैसा अगर रखे रहेंगे, काली मनी, काली मुद्रा, ब्लैक मनी चुरा के छिपा के रखेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, उसी को तो बोलेंगे ना, विकल्प डी होगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच कौन सा होता है? ये भी देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला वाला हमने प्रश्न कराया है कई वीडियो में। यहाँ पर 26 का जवाब क्या होगा बताइए? तो पाइरेक्स कांच होगा, याद रखिएगा, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमेशा पृष्ठ तनाव घट जाता है। और देखिए पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपने देखा होगा, जो बारिश होती है, जो वर्षा की जो बूंदे होती है, जो गोलाकार रूप होता है ना, वो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। एक केशिकात्व का नाम सुने होंगे, जब लाइन टेन या लैंप चलता था, उसमें तेल जब डालते थे तो बाती के ऊपर चढ़ता था ना, वो केशिकात्व की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंदे क्या होती है? गोलाकार रूप में होती है। ये भी आपको याद रखना है। दिया सलाई के निर्माण में, दिया सलाई देखे होंगे, जब पीछे से आप घिसते होंगे तो उसमें रेड कलर का होता है ना, लाल फास्फोरस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। एक प्रश्न देखिए इसमें और बनता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और फास्फोरस, फास्फोरस को किसमें, कहाँ पे रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, ठीक है ना। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम को मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो उससे आग लग जाएगी, याद रखिएगा। और सोडियम एक ऐसा मेटल भी है जिसको आप चाकू से काट भी सकते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? 29 नंबर देखिए जवाब देना है। तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहेंगे ना, विकल्प आपका ए सही होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? कई बार कराया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होगा, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, सोडियम पोटेशियम दोनों होगा, बिल्कुल सही है। चलो यहाँ पर देखते हैं 66 और 70। गद्दांश है, गद्दांश काफी बड़ा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पे सीधे हम आते हैं। लिखा हुआ देहात की जनता का तात्पर्य क्या है? 66 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण और जन समुदाय, ठीक है ना, ग्रामीण जन समुदाय आपका होगा। कजरी, कजरी गाई जाती है कहाँ पर गाई जाती है? 67 नंबर देखिए जवाब देना है। तो कजरी आपकी गाई जाती है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। नजर फ्री है का तात्पर्य क्या है? नजर फ्री है का तात्पर्य क्या होगा? 68 नंबर देखिए जवाब देना है। तो 68 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, दृष्टिकोण में परिवर्तन आना आपका आंसर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। जनता का संगीत है, हाँ जनता का संगीत है। चलिए सलोनी चौधरी भी देखिए हमारी भी लाइव आ चुकी है। जो लोग देखिए न्यू हो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें ये मालूम चले कि हमारे क्लास में न्यू बच्चे कौन आ रहे हैं, है ना, न्यू स्टूडेंट कौन इनमें से हैं। और पुराने तो काफी नाम पढ़ ही रहे हैं, सब तो पता ही है हमें, है ना। न्यू के लिए स्पेशली आप जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि आप न्यू हैं। जनता का संगीत है, देखिए 69 का जवाब देना है। जनता का संगीत है, यहाँ पर आपका जवाब होगा लोकगीत, है ना। मैथ क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, है ना। मैथ क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, हालांकि 1 तारीख से वादा किया था, लेकिन आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, बाउल कहाँ का लोकगीत है ना। 70 नंबर देखिए जवाब देना है। तो बाउल, बाउल कहाँ का है? ये आपका है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बताना, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 99, है ना, 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 71 नंबर देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर आपका होगा धन जोड़ने में लगे रहना, विकल्प नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुम और द्रुम का अर्थ क्या होता है? दुम और द्रुम, तो यहाँ पर देखिए दुम और द्रुम का अर्थ बताना है। हाँ, विनती सिंह। हाँ, यहाँ पर भी देखिए हमारे भी जय हिंद लिखा है, मतलब न्यू है, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। यहाँ पर देखिए आपको बताना दुम और द्रुम का अर्थ क्या होगा, 72 नंबर देखिए जवाब बताना है। तो 72 नंबर का आपका होगा पूंछ और पेड़। ठीक है ना, विकल्प आपका भी होगा। यहाँ पर देखिए ए टू जेड आप मान के चलिए सारी क्लासें आपको पढ़ाई जा रही है पेट की, मैथ से लेकर रीजनिंग से लेकर जीके से लेकर जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 73 नंबर का। तो यहाँ पर आपका होगा महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। ठीक है ना, अभी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ क्वेश्चंस अलग से भी कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वो कौन सी है? 74 का आपका आंसर हो जाएगा द्वारिका, है ना, द्वारिका आपका अशुद्ध है, द्वारका लिखा जाता है, द्वारिका नहीं। यहाँ पर आपका अशुद्ध है, विकल्प नंबर ए होगा। मैत्री शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है ना, 75 को देखिए जवाब देना है। तो ये आपके द्विवेदी युग संबंधित है, द्विवेदी युग यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक और गद्दांश हमारे सामने, और यहाँ पर भी 76 से लेकर 78 के बीच आंसर देना है। संसार में केवल धन ही सब कुछ नहीं होता है, इतिहास इस बात का प्रमाण है, कभी भी स्थायी रूप से धन की पूजा नहीं की, कई व्यक्तियों ने केवल धनों पर। देखिए यहाँ पर आपका आंसर देना क्या होगा, उपयुक्त शीर्षक बताइए। काफी लोग कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश का क्या करें, 5 नंबर आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका रीजनिंग 5 नंबर का है, गद्दांश भी 5 मतलब नंबर के आएंगे 2। तो इंग्लिश की समस्या ना, इंग्लिश की भी क्लासें आपके स्टार्ट कर देंगे, इंग्लिश भी आपको कराएंगे। कल से हम सोच रहे हैं सेट में आपका इंग्लिश भी इंक्लूड कर लें, इंग्लिश भी इंक्लूड कर लेंगे ना, तो 5 प्रश्न वो भी पढ़ेंगे, तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है 5 नंबर बहुत होते हैं। उपयुक्त शीर्षक छाटिए, है ना। तो कल के टेस्ट में आज तो इंग्लिश नहीं लिए हैं, कल से इंग्लिश भी इंक्लूड कर देंगे। 76 का देखिए जवाब देना, 76 का आंसर क्या होगा, धन और लोकहित, है ना, धन और लोकहित होता है, विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। धनोपार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, धनोपार्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होता है धन प्लस उपार्जन होगा, है ना, धन प्लस उपार्जन, हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इंग्लिश देखिए बहुत सारे चैनल वाले नहीं पढ़ाते, है ना, हम तो देखिए अकेले दम पे आपको हर सब्जेक्ट कवर करने की रखते हैं जो हमसे बनता है, मैथ रीजनिंग, है ना, आप देखे ही होंगे हमारे चैनल पे वीडियो में हर सब्जेक्ट आपको कवर कर देते हैं। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे मिलेंगे जो जीके जीएस पढ़ाएंगे या मैथ पढ़ा रहे होंगे, रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऑल सब्जेक्ट को एक ही टीचर मैनेज कर ले, ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि 78 नंबर देखिए जवाब दीजिए, 78 का बी होगा, केवल धन की ही पूजा नहीं हुई है ना, केवल धन की पूजा नहीं हुई, यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। धन की पूजा करने वाले कहीं चले गए, अर्थात धन की पूजा करने वाले चले गए, इसका मतलब आपको बताना आंसर क्या होगा 79 नंबर का। तो 79 नंबर का आपका जवाब होगा लोगों द्वारा भुला दिए गए, है ना, ये सब आपके गद्दान संबंधित हैं। चिरकाल, इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, वहां से आप पूरा अच्छे से मिला के पढ़ लीजिएगा, आपके आंसर सारे वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। गद्दांश काफी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ के आंसर दीजिएगा। चिरकाल तक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पाने के लिए हमें करना होगा, है ना, हमें करना होगा यहाँ पर आपका सामाजिक हित करना होगा, ठीक है ना, गद्दांश से रिलेटेड से आपके यहाँ पर देखिए 81 नंबर आपको बताना है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है ना। तो यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए 81 नंबर का आंसर क्या होगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना। यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच दिया गया नेपाल, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, राइट आंसर आपका नेपाल होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 82 नंबर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच कोई दिक्कत हो रही है क्या, 82 नंबर का भी होगा। चलिए हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा वाईफाई में हल्की दिक्कत हो रही थी, सही कर दिया उसे, है ना। देखिए अब देखिए बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, एक बार चेक कर लीजिएगा। 82 नंबर का देखिए आंसर क्या होगा, 82 नंबर का आपका बी नंबर होगा, है ना, 82 नंबर का आपका बी नंबर होगा, मॉरिशस की राजधानी क्या है, खार्तूम में, यहाँ पर बी होगा। हाँ अभी देखिए कुछ कमेंट कुछ कर रहे थे, 81 नंबर में कुछ कमेंट कर रहे थे। हाँ यहाँ पर देखिए ये आपका कितना, ये आपका कितने राज्यों से है, ये आपका 5 है,
ये आपका 4 है। चीन, चीन में भी आपका जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ राज्य पूछा गया है, तो चीन तो आपका फिर जम्मू कश्मीर हटा दीजिए, है ना। यहाँ पर भी 4 ही तो होंगे ना, यहाँ पर भी 4 है। सब ज्यादा नेपाली तो कवर करेगा ना, नेपाल होगा। पाकिस्तान भी केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसमें भी संख्या कमी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आंसर यहाँ पे 5 होगा, नेपाल होगा सब ज्यादा, ठीक है ना। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो आपका तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसको क्यों काउंट कर रहे हैं। 82 नंबर का हो चुका। 83 बताइए। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि। 83 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर क्या होगा। 83 का देखिए जवाब बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 83 देखिए आंसर बताना क्या होगा, कमेंट करते रहिए सभी लोग। 83 का सी होगा, हाँ ना बिल्कुल सही है, 83 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, उसमें जम्मू कश्मीर भी है ना, जम्मू कश्मीर आपका राज्य नहीं रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 84 नंबर। देखिए बफरिंग तो नहीं हो रही, कुछ वाईफाई हल्का सा आपका शायद कुछ हल्का सा आपके मोबाइल में देखिए क्लियर चल रहा है ना, ये चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ तो सही है अभी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको बफरिंग वगैरह समस्या हो। चलिए यहाँ पर बताइए 85 नंबर, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। 85 नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, चाइना नहीं है ना, 85 का बी होगा। अगला बताइए। यहाँ पर देखिए बताना कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है ना। क्लियर है, चलिए क्लियर, अच्छी बात है। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य नहीं है। 86 नंबर का आपका जापान होगा। देख लेते हैं जवाब किसका आ रहा है, जापान। 86 नंबर का सी होगा, जापान, ठीक है ना, जापान होगा, जापान कर लीजिए, सही है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, है ना। ये आपका स्थापित किया गया था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1985 में हुई थी, 1885 में हुई थी वो तो। चलिए यहाँ पे आंसर आपका सही होगा 1985, ठीक है ना, 1985 यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। 88 नंबर देखिए जवाब देना है। पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका केरल राज्य में। विकल्प आपके यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, 88 नंबर का बी होगा। हाँ बी नंबर बिल्कुल सही है। लाठी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लाठी, लाठी वाला नृत्य बताना है किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल से है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सही कूट का चयन करना है, सही कूट का चयन करना, आंसर क्या होगा। बटेश्वर है आपका, और यहाँ पर वाराणसी इस तरीके से आपका दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है मैचिंग कराना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बटेश्वर आगरा, नौचंदी वाराणसी, मेरठ, नौचंदी मेरठ में, और आपका कंपिल जो है आपका एटा, और न कटैया वाराणसी। 4321 होगा इसका, 90 का। हाँ बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल का आयोजन किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने खेल का आयोजन हुआ था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मतलब पदक जीते थे, है ना। ये आपको कमेंट में बताना है कितने पदक आपके जीते थे। अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, है ना, कि 2020 में कुल कितने पदक जीता था भारत। लेकिन ये तो आपसे पूछा गया कितने खेल का आयोजन हुआ था, 91 का। 91 का आपका 33। हाँ पदक कितने थे आप कमेंट करके बता सकते हैं, कितने पदक जीते थे। चलिए यहाँ पर 33 सही होगा। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल खिताब किसने जीता। 92 का आंसर बताना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ईगा स्विएटेक, है ना, बिल्कुल। हाँ 7, बिल्कुल बात सही है, 7 जीते थे, है ना। इसमें आपके रजत और कांस, है ना, कांस्य पुरस्कार कितने जीते थे। कांस वाला पूछा गया था ओलंपिक 2000, ये ओलंपिक कह रहे हैं, टोक्यो वाला ओलंपिक जो आपका 2020 हुआ था, इसमें जो आपका है कांस्य पदक कितने जीते थे भारत ने, ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा, 2 आपके सिल्वर है, 4 आपके कांस्य हैं, है ना, एक आपका। हाँ बिल्कुल सही है। आगे बताइए 93 बताइए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो यहाँ पर आपका है सूरत, ठीक है ना, सूरत है आपका, गुजरात में ही पड़ता है आपका ये शहर। भारत सरकार ने हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है, तो ये आपका रखा है जब आपके लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा के चुनाव कब है, 2024 में, 2024 में 14/5/19, हाँ 24 में, 2024 है, बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर होगा। हाल ही में फिक्की फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है, 95 का बताना है, तो ये आपके संजीव मेहता, याद रखिएगा, फिक्की के अध्यक्ष आपके संजीव मेहता चुने गए हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका रितु खंडूरी को, याद रखिएगा, रितु खंडूरी। 96 का सी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है,
है ना। डस्टिलिक थर्ड सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो ये करता है आपका उज्बेकिस्तान, विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किसका है ना। शीर्ष नंबर तो आपको पता ही होगा, पहले नंबर पे कुल मिला के आपको बताना है। तो ये आपका कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे यहाँ पर बिल्कुल सही है। 98 के देख लेते क्या जवाब आ रहा है। हाँ सी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 22 के व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है 99 का आपका बी नंबर होगा, विनोद वर्मा, विकल्प नंबर आपका बी होगा। यहाँ पर देखिए बताना है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 21 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है आपका राफेल नडाल, है ना। राफेल नडाल। आप पहले का जवाब देना है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा उपाध्याय, है ना। उपाध्याय यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही होगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये आपका पाटलिपुत्र होगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नहीं नहीं, कपिलवस्तु नहीं होगा, यहाँ पर पाटलिपुत्र इसका बिल्कुल सही है ना। पाटलिपुत्र यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा, नागभट्ट प्रथम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? फारसी में लिखी है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, और जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया, जहांगीर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है ना। देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग लाइव हैं, है ना। मैथ क्लास का हमने टाइमिंग बता दिया, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे चलती है ना। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा आपका डीआई भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। डीआई भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 दिन के अंदर अंदर। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? मुगल काल में 5 नंबर का देखिए जवाब देना है, सभी लोग कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को अपने, ताकि वो लोग भी यहाँ पे जुड़ सकें। यहाँ पर आंसर आपका जिला होगा, बिल्कुल सही जवाब है, जिला यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान, देखिए कई बार हमने आपको बताया, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों किस युद्ध में मारा गया था? यहाँ पर 1799। कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अगर ऑप्शन में मान लो 1699 दे देता है, तो लास्ट में लोगों को याद तो रहता है कि 99, लेकिन उसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 1699 कि 1700। तो याद रखिएगा 1700 वाला लगाइएगा, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, 1600 लगाएं कि 1700 लगाएं। आगे बढ़ते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार बताया है ये भी। इसकी स्थापना आपकी ज्योतिबा फुले, यहाँ पर विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हमारे बीच आ गया है ना। सुभाष चंद्र बोस होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए जवाब देते रहिए, है ना। बिल्कुल कमेंट सही आ रहा है। चौरी चौरा कांड की वास्तविकता थी, देखिए ये वाला तो आपको तो कभी भूल ही नहीं सकता है ना। 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे, है ना। पीके प्रजापति आजमगढ़ भी हमारे बीच आंसर दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है ना। काफी दिन बाद आप दिखे हैं, बीच में कहाँ गोला वोला मार देते हैं क्या, बीच में कहाँ चले जाते हैं। 5 फरवरी 1922, है ना, 5 फरवरी 1922, हाँ बिल्कुल सही है, 5 फरवरी 1922। आगे बढ़ते हैं, किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? है ना। 10 नंबर का देखिए जवाब देना है, और 10 नंबर का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ प्रतिमा ठाकुर भी देखिए हमारे बीच लाइव आ गई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर देखिए सर नाश्ता करने चले जाते हैं, अच्छा अच्छा। चलो सुबह वाली क्लास में से हमने बताया 10 नंबर का क्या होगा, क्लीमेंट डेस्टिली घोषणा। लेकिन नाश्ता चाय पहले से पी के बैठिए, है ना। सीधे यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, और खाना पूरा खा के जाइए, है ना। नाश्ता वास्ता पहले से करिए, सीधे भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? 3 तरफ है त्रिपुरा, 11 नंबर का सी होगा ना, हाँ बिल्कुल सही है, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर का देखिए जवाब देना है हाँ 12 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। 12 नंबर का अभिषेक वर्मा भी देखिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। क्लास का टाइम हमने आपको बता दिया, आज से क्लास का टाइम संशोधन कर दिए, ठीक है ना। इसी टाइम में अब आपकी क्लास चलेगी, फिक्स कर दिए, क्योंकि बहुत 8 बजे आते हैं ना, बहुत रेस्ट नहीं कर पाते, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर का जवाब आपका होगा डी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर उत्तराखंड होगा ना, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? 13 नंबर का देखिए जवाब देना है, देखते हैं किसका जवाब पहले आता है। 13 नंबर का जवाब अच्छा आ चुका है, बिल्कुल पहले ही जवाब आ चुका है। मतलब मूड बना गया है कि इस बार कोई भी प्रश्न होगा आंसर देना है रियल, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? भैया बताओ कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? 14 नंबर का आपका जलवाष्प होगा, है ना। जलवाष्प है ना, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी,
इसमें चांदी का रेट भी काफी बढ़ गया है। बताइए विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, 15 नंबर का जवाब क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिको होगा। सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बताओ किसने कहा था? और जवाब बिल्कुल देखिए 15 नंबर का टी होगा, बिल्कुल सही है। 16 नंबर बताइए, 16 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? अब बिल्कुल सही है। यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है? ग्रैनविले ऑस्टिन। ऑस्टिन याद रखिए, बस आपका आंसर हो गया है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, राष्ट्र का उल्लेख, तो यहाँ पर भारत और इंडिया ही कहा गया ना। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? 18 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा जनसंख्या, है ना। जनसंख्या होगा, ए नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है ना। कमेंट देखिए करते रहिए सभी लोग, बाकी लोग भी कमेंट करिए। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है ना। 19 नंबर का देखिए जवाब देना है। 19 नंबर का आपका जवाब होगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद है, गलती से विधानसभा मत समझिएगा, विधान परिषद है। अब विधान परिषद आपका मैक्सिमम 4 मंथ होता है। विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बताइए। सर्वप्रथम मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने किया था? ये भी प्रश्न तो आपको रटा रटाया है ना, कई बार की बताया है। बताइए 21 नंबर का जवाब क्या होगा? 21 नंबर का बता रहे हैं, डी होगा। 21 नंबर का बी है, मार्शल जी हैं भैया, अपने मार्शल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच रेखा चित्रित प्रदर्शन किया गया है? हाँ ना। 22 नंबर का बताइए, 22 नंबर का बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर फिलिप्स वक्र होगा, है ना, फिलिप्स वक्र होगा। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया? इसके लिए हमने ट्रिक बताया है, कई बार बताया है, कम से कम 10-15 बार बताया है ना। फिर लिख दे रहे हैं, क्या हो गया, एक सेकेंड लिख रहे हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए हम ट्रिक लिख दे रहे हैं, उसको अच्छे से एक बार याद रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये बोरू भीरू राज दुबे। ये ट्रिक याद रखिएगा, बस इसी से आपको हो जाएगा। बोकारो रसिया रूस, भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, है ना, दुर्गापुर ब्रिटेन। ये आपको देखिए इतने आपको याद रखना है, इसी में आपका एग्जाम बन जाएगा। राउरकेला राउल राउल जर्मनी, बस हो गया, है ना। इससे आप याद रखिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सेबी की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब की गई थी? सेबी, कल वही एक प्रश्न बताया था, सेबी के अध्यक्ष के बारे में बताया था, आज सेबी का पूछ लिया गया है। स्थापना कब की गई थी? 24 का आंसर क्या होगा? 1988 में हुई थी, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मुद्रा संकुचन का कारण होता है, क्या होता है? तो इसका कारण आपका होता है मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, है ना। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होना चाहिए, 25 नंबर का ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ना। चलिए कम से कम देखिए आज काफी देर तक लोग जवाब दे रहे हैं, अगर आप पूरा आप भोजन ग्रहण करके जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 26 का बताया जा रहा है डेसिबल होगा, कितना तेजी से आंसर दिया गया है। देख लेते हैं पूछा क्या गया। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर होता है ना। 26 का डेसिबल तीव्रता पूछा गया है, डेसिबल तो दिया भी नहीं गया है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियो मीटर, ऑडियो क्या होता है? तीव्रता ऑडियो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फिर आवृत्ति हर्ट्ज में मापा जाता है ना इसका ध्वनि। ऑडियो मीटर होना चाहिए, 26 का सी होगा, ऑडियो मीटर होगा। ऑडियो वगैरह ध्वनि में तो होता है, ऑडियो वीडियो नहीं कहते, ऑडियो मतलब ध्वनि। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए आपका होता है अवतल दर्पण होता है, शायद अवतल ही होगा। 27 का अवतल दर्पण होगा। देखो डॉक्टर जो होते हैं ना, जो आप मतलब दांत वगैरह उठवाने जाते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो साइड में जो शीशा लगा रहता है, जब आप गाड़ी वगैरह पीछे ट्रैफिक देखा जाता है, उसमें आपका उत्तल होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहते हैं। विकल्प आपके यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपको बताना है, किस कोशिकांग में होता है? तो 29 का आपका हो जाएगा माइट्रोकांडिया, है ना। इसे कोशिका का बिजली गिरह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। हाँ देखते रहिएगा आंसर। 29 का सी बता रहे हैं, सी नहीं डी होगा, 29 नंबर का डी होगा, माइट्रोकांडिया है आपका। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के खोपड़े में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी होती है?
मनुष्य की खोपड़ी में बताओ, खोपड़ी में अगर काउंट करेंगे आप, हड्डियां निकालेंगे गिन के, तो आपकी कितनी होगी, याद रखिएगा 28, है ना, 28। आंसर आपका ए नंबर यहाँ पे होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 28 हड्डियां होते हैं। चलिए पूजा कुमारी भी देखिए हमारी भी जुड़ गई हैं, इनका भी मोस्ट वेलकम है। काफी दिन बाद हमें लग रहा है शायद फर्स्ट टाइम आई हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो जय हिंद लिख दीजिएगा, अगर न्यू हैं तो कुछ मत लिखिए, हम समझ जाएंगे कि आप पुराने हैं। अगर नहीं होंगे तो जय हिंद लिख दीजिएगा, उससे थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर गद्यांश है, कितना बड़ा गद्यांश दिखा लिखा हुआ है, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। सर हम न्यू हैं, चलिए बहुत बहुत। प्रतिमा ठाकुर न्यू तो नहीं है आपका, तो हमने कमेंट बहुत देखा है ना, सबको नाश्ता दे दी। नहीं नहीं, हम देखो इतना तो जानते ही हैं, भले ही आपका नाम न लिया हो, लेकिन हम आपको काफी दिन से देखे हैं, हालांकि आप कम आते हैं, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है आ जाते हैं। हम पृथ्वी की संतान है, एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचे, हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों का अप्राकृतिक असीमित दोहन से बचाना होगा। आज आवश्यकता इसी बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते। चलिए आदित्य त्रिपाठी भी आगे, इनका भी मोस्ट वेलकम है। व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है, इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं अरण्य रोदन के बदले। अरण्य संरक्षण की बात हो रही है, सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। अब देखो यहाँ पर बताइए, 66 नंबर को बताना है। हम पृथ्वी के संसार हैं, हमसे क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य आपका हो जाएगा संसार के सभी लोग, है ना, संसार के सभी लोग आपका हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, 67 नंबर का। तो परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण होता है, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताओ, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम, है ना, अभी पहली लाइन पे आपको क्या पढ़ाया था, पारिस्थितिकी से छेड़खानी करोगे, अगर छेड़खानी करोगे तो आघात, एक नंबर हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़ाया था आपको। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय क्या होगा, है ना। कमेंट वगैरह देखिए, कमेंट सब लोग करते रहिए। कमेंट कहाँ गायब हो गया, चलो कमेंट आ रहा है, अभी तो बीच में कमेंट सब गायब हो गए, हमें कहा कि सब लोग कहाँ चले गए एकदम से। हाँ कमेंट आ रहे हैं। चलो 69 का बताइए आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका बी नंबर होगा, हाँ सिद्ध करना होगा, बिल्कुल सही है। अरण्य संरक्षण का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखिए 70 का बताना है। तो यहाँ पर आपको होगा वनों की रक्षा करिए, वनों की रक्षा। इनमें से कौन सा संधि विशेष सही है आपका 71 नंबर में, तो सही आपका है दिग्दर्शन का, दिक प्लस दर्शन बराबर दिग्दर्शन होगा। इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, परस्पर विलोम शब्द इनमें से नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। 72 नंबर में आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर विलोम शब्द नहीं है। शुद्ध अशुद्ध होता है, शुद्ध विशुद्ध उचित अनुचित, है ना, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पर सी नंबर होना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। हाँ 72 नंबर का बताइए क्या होगा। 72 का सी होना चाहिए, है ना, सी होगा। 72 का बी नहीं होगा, बी होगा सर, बी नहीं सी होगा। 72 का सी होगा, शुद्ध विशुद्ध होगा, है ना। काफी लोग 72 का बी बता रहे हैं, कंफर्म करके बताओ इसका क्या होगा। परस्पर विलोम शब्द नहीं है, शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध लिख दिया है। और कुख्यात विख्यात आगत विगत उचित अनुचित, सी हमें लग रहा सी होगा। हाँ सर सही है, पूछा है। चलो सर नहीं है, पूछा है। अच्छा परस्पर विलोम शब्द नहीं है, हाँ तो यही वाला आपका नहीं होगा। बाकी ये तो आपका हो रहा है ना, कुख्यात विख्यात, सी नंबर ही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सुधा का अनेकार्थक शब्द बताइए, इसमें कौन सा होगा। 73 का आपको बताना है। तो अमृत पृथ्वी पराग बिजली, पहला ही ऑप्शन आपके अनेकार्थी है, पहले ही सही होगा इसमें। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या हो जाता है, 74 बताइए। अच्छा शुद्ध अशुद्ध होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है, 74 का बताइए। उसका स्त्रीलिंग होता है ना, अंत में हट। हाँ 74 का पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होगा। काफी लोगों के आंसर आज गलत हो रहे हैं, क्या बात है। हिंदी वगैरह सही से पढ़िए, हिंदी क्लास आपको जस्ट एक मतलब 2-3 दिन के अंदर हिंदी की भी क्लास लाने वाले हैं, उसमें काफी डिटेल से आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, है ना। सब टाइमिंग सेट कर रहे हैं धीरे धीरे आपका। अब 2 क्लास इधर शाम की फिक्स कर दिया, 8:30 9:15। मॉर्निंग की फिट हो गई है सुबह 9 बजे 10 बजे, और एक क्लास और बीच में रखेंगे अभी। अभी कम से कम 3 4 5 कम से कम 6 क्लासें आपको देंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ सही नहीं है, 75 का बताइए। तो 75 का आपका होगा, 75 का आपका होगा राग बिगड़ना स्वर बेसुरा होना, है ना, यही इसका आंसर आपका होगा।
इसका अर्थ आपका सही नहीं है। राग बिगड़ना मतलब स्वर बेसुरा होना, ये आंसर 75 का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए गद्यांश हमारे सामने है, और यहाँ पर गद्यांश पढ़िए, बड़ा बहुत बड़ा लिखा है क्या, देखते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरत दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से या जीवन को परिपूर्ण, फिर धन से ओझल हो राशि, फिर राशि से ओझल हो धन, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से, मानव जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी है उत्पीड़न, सुख दुख को निशा दिवा में सोता जगता जगजीवन। ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया कब चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता है ना। यहाँ पर देखिए 76 नंबर का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण आपका बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आगे बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए अलका भी आ चुकी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं लाइक करना बाद में भूल जाते हैं आप, है ना। लाइक जरूर कर दिया करिए, जैसे आया करिए तुरंत लाइक वाला बटन दबा दिया करिए। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है ना। 77 नंबर का जवाब दे, देखिए लाइक जब करते हैं तो वीडियो सर्चिंग में ज्यादा जाता है। जय हिंद, अच्छा पूजा कुमारी न्यू है, जय हिंद, चलिए मोस्ट वेलकम है आपका, है ना। उससे यूट्यूब रिकमेंड करता है कई लोगों के पास, इसलिए लाइक करवाते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। आप लाइक करेंगे तो शेयर ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिक, यूट्यूब को भी लगता है वीडियो पसंद किया जा रहा है, इसका मतलब अच्छा है, भेजो और भेजो। इस तरीके से हम आपसे कहते हैं। कभी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, 77 का आंसर बताइए क्या होगा। 77 का आपका होगा दुख और सुख परस्पर आपका बट जाए। आगे बढ़ते हैं। कब इन्हें सुख और दुख का साम्य किसे बताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब देते रहिए, आज अच्छा लग रहा है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही जवाब दिया करिए डेली, जब आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, हमें भी इंटरेस्ट बहुत आता है, दोनों लोगों में तालमेल होना चाहिए। और फिर देखिएगा पेट एग्जाम अभी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, इसका अच्छे से यूज करिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। कब इन्हें सुख और दुख का साम्य किसे बताया है, 78 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा बी नंबर, 78 का बी होगा, दिन और रात को बताया। आगे बढ़ते हैं। इस वाक्यांश में प्रमुख भाव क्या है, 79 नंबर में, तो इसमें आपका संतुलन बनाए रखिए। संसार किससे पीड़ित है, संसार आपका पीड़ित है, आपका सुख दुख दोनों से पीड़ित है, सुख और दुख दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है ना, बढ़िया प्रश्न आ गया यहाँ से। तो स्थलबद्ध देश की अगर हम बात करेंगे इस, तो यहाँ पर आपका कंबोडिया हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बात राइट आंसर आपका होगा। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा बताइए, एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछ रहा है, राजधानी भी याद होना चाहिए और मुद्रा, तभी आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। और अगर राजधानी की बात करते हैं, उलान बटोर कैसा नाम है, उलान बटोर। और मुद्रा कैसी, तुगरिक, है ना, 10 तुगरिक 5 तुगरिक, कैसी मुद्रा चलती है वहाँ पे। अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश की मुद्राएं हैं। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, राज्यसभा की कोई भूमिका ही नहीं रहती हो, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 83 नंबर का बता रहे हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन में, हाँ बिल्कुल सही है, अध्यक्ष के निर्वाचन में मतलब कोई मतलब राज्यसभा की कोई भूमिका ही नहीं रहती है, और बाकी सब में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 84 बताइए, 84 को बताइए। हाँ ये तो हो चुका, आगे बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है, 84 बताइए, 84 का आंसर क्या होगा। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये बीच में कहाँ लगा पड़े हैं, मतलब कुछ भी कहीं भी बेड़ दिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कहाँ से भैया 11 जुलाई को मनाने लगे, ये आपका मनाया जाता है 11 मई को, है ना, ये 11 मई को, जबरदस्ती लिख देते हैं गलत सलत, है ना, बहुत गलत लिख देते हैं। यहाँ पर डी नंबर सही कर लीजिए, गलत छप गया है ना, गलत मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको सही कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए क्या है, उनके मुख्यालयों के नाम बताना है, मिलान करना है, मिलान करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 85 नंबर का आंसर आ गया है, 85.2, 85.2 का मतलब क्या होता है। अच्छा अरुण कुमार सिंह भी आ चुके हैं, 84.4, 85.5। अच्छा ये पॉइंट में मतलब आंसर बता रहे हैं, मतलब समझ गए कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखो 4321 पहले से आंसर छाप के बैठे हैं, बिल्कुल सही है। 4321 है, कहाँ है, 4231 है कि 4321 है, ऑप्शन भी नहीं दिया है, लग रहा है टाइपिंग गलत हो गई आपसे। अच्छा 4312 है, अच्छा है तो 85 नंबर का सी होगा। 85 नंबर का आपको बता रहे हैं कौन सा होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, ये तो द हेग में है, इधर ले आओ इसको घुमा के। और बताओ खाद्य एवं कृषि संगठन आपका रोम में है। और यूनेस्को का आपका मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का आपका, नहीं एक सेकेंड, यूनेस्को पेरिस में, यूनेस्को पेरिस में है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, यानी जाएगा 4231। देखो यहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया, फोर्थ यहाँ पर आपका यूनेस्को तो हमने कई बार बताया ना, पेरिस में, पेरिस में यूनेस्को का, पेरिस में ही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर 42 यहाँ लिख दे रहे हैं, 4231 होगा, 4231 होगा। हाँ 4 नंबर वाला बिल्कुल सही है, जिनका भी 4 आ रहा है ना, बिल्कुल समझ जाइए कि सही जवाब दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई,
86 नंबर का बताना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जब हुई थी तो यहाँ पर आपका हुआ था 1992 में हुआ था। 92 सही कर लीजिए। और इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, इसकी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ है इसका? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये आपका है टेम्पल्टन पुरस्कार। बाकी आप सब पुरस्कार तो सुने ही होंगे, है ना, थोड़ा अजीब है आपको, ये टिक कर दीजिए, ये नंबर होगा। कौन सा मिलान इनमें से आपका सही नहीं है? 88 नंबर बताइए, कौन सा मिलान आपका इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश सही है, सैडल पीक नेशनल पार्क ये भी सही है, फासिल नेशनल पार्क ये भी सही है। बोला गया कौन सा सही नहीं है? ये जो रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क है ना, ये लक्षद्वीप में ना हो गया, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप में। तो आंसर आपका डी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। भारत में रामसर सूची आर्द्र भूमियां कितनी है ना, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए 89 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। कुल पूछा गया, कुल। हाँ, कह रहे हैं 75 होगा। अच्छा 11 और बढ़ गए, है ना, तो 75 हो जाएगा। अब समस्या है कि ऑप्शन 75 तो नहीं दिया है, तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मार्क क्या हो जाओगे? 64। पहले 64 थे ना, 11 बाद में ऐड हुए तब 75। तो ऑप्शन में 64 देगा तो फिर 64 लगा जाइएगा, ठीक है। अगर नहीं दिया है तब 75 मारिएगा। हालांकि अपडेटेड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है आपका? गलत छाप दिए हैं क्या? कौन छाप दिए हैं गलत? देखो, गंगा एक्सप्रेसवे सही है, 594 किलोमीटर मेरठ से आगरा। और यमुना एक्सप्रेसवे आपका 165 बुंदेलखंड, ये तो सब सही है। इसमें हमको लग रहा है ये जो 90 नंबर है आपका, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से ना होके ये आपका चित्रकूट से आगरा ना होके कहाँ तक है? ये दिल्ली तक है ना, ये मिस्टेक है। यहाँ दिल्ली होना चाहिए था, बाकी सब सही है। यहाँ चित्रकूट से दिल्ली है ना कि आगरा है। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर सही आंसर आपको होगा। यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, सुमेलित करिए और बताइए आंसर क्या होगा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं, इनको मिलान करना है, मैचिंग कराना है, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दिनेश गुणवर्धने आपके कहाँ के हैं? ये आपके दिनेश गुणवर्धने 91 का देखिए मिलान करना है, श्रीलंका के। अच्छा, रॉबर्ट अबेला कहाँ के? माल्टा के। एक का तीसरा 3412 होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही, डी नंबर होगा। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 21 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? जब समापन हो रहा था तो किसे चुना गया बताइए आप। 92 का आंसर क्या होगा? तो 92 का आपका बी होगा, अवनी लेखारा। भी कई लेखरा, लेखारा ये हमने कई बार प्रश्न आप कराया है। हाँ 3412 होगा, बिल्कुल सही है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर हुआ? चलिए शिखा भी देखिए हमारे बीच आ चुकी है, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका भी, है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? 93 का आंसर आपका बताया जा रहा है। ये कहाँ हुआ? बर्मिंघम में हुआ, यूके में पड़ता है, बिल्कुल सही है। युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 94 का आंसर आपका क्या होगा? 94 का आंसर आपका मिस्र हो जाएगा, सी नंबर होगा। 95 बताइए। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये राज्य आपका है गुजरात है ना। गुजरात में अभी चुनाव भी होने वाले हैं दिसंबर के आसपास। वहाँ पे काफी लड़ाई चल रही है चुनावों को लेकर, आप में और बीजेपी में। देखो क्या होता है। 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका विराट कोहली को चुना गया है, विकल्प आपका बी होगा। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया है? 2022 पूछा है, अगर 2021 पूछ लिया होता, मान लो 21 पूछ लिया होता तो उत्तर प्रदेश। 22 पूछा है तो 22 वाला बताइए आंसर क्या होगा। 22 वाला बता रहे हैं, कह रहे हैं बी नंबर होगा। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है, कर्नाटक होगा ना, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य में सबसे जन औषधि केंद्र है? सबसे मतलब राज्य में जन औषधि केंद्र आपको बताना है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? पहली बात ये बुंदेलखंड में नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। हाँ ये दोनों बुंदेलखंड होता है। अगर मान लो आपको जैसे कौन बने करोड़पति में लाइफ लाइन नहीं मिलती 50-50 वाले, है ना, तो ये मान लो कि ये तो आप पहले इलिमिनेट कर दीजिए, बुंदेलखंड में आपके आते ही नहीं। इन दोनों में बताइए कौन सही होगा, ये वाला कि ये वाला? हाँ 99 का बताइए, जालौन होगा, बिल्कुल सही है जालौन।
है ना, 99 का बी होगा। चलो अच्छा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है? तो 100 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? 100 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 100 नंबर का आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में। विकल्प आपका यहां पर क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सेकंड नंबर का डी नंबर आपका होगा। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा, है ना, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभद्र हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? यहाँ पर आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या सामाजिक? तो ये आपके पॉलिटिकल संबंधित है, राजनीतिक जीवन से। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 नंबर का बी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। विकल्प आपके यहाँ पर ए नंबर, हाँ 5 नंबर का बिल्कुल सही है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? 6 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मथुरा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर आसानी की उपाधि धारण की थी? 7 नंबर का देखिए करेक्ट आंसर हमारे बीच आ चुका है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है, और यहाँ पर भी देखिए जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आपका दीवान मनीराम दत्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? देखिए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, और 9 नंबर का भी देखिए जवाब सही आ चुका है। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। बिल्कुल सही जवाब है, 9 का डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे पूछा गया है 1905 के, और यहां पर भी देखिए जवाब सही आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? 11 नंबर में देखिए आपको बताना है कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है, और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 11 नंबर का आपका ए लक्षद्वीप। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। लघु हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ये आपका है शिवालिक हिमालय और महान हिमालय। विकल्प कहां लिखा हुआ है? सी नंबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? देखिए माजुली द्वीप पढ़ा होगा आपने, असम का सबसे बड़ा द्वीप है, किस नदी पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए माजुली द्वीप हमारे भी जवाब आ चुका है, और यहाँ पर जवाब दिया गया है 13 नंबर का, है ना, 13 नंबर का डी ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल सही जवाब है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? महाविस्फोट सिद्धांत जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम जानते हैं किससे संबंधित है? और यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। 14 नंबर का आपका बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये आपकी हो जाएगी कांगो नदी, है ना, कांगो नदी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। विषुवत रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया था? 16 नंबर का। देखिए प्रस्तावना में आपका एक ही बार चेंज हुआ है और एक ही बार जोड़ा गया है। 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, है ना, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर का आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो ये तो आपका सिंपल है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? 40 है, कई बार हमने कराया है। विकल्प आपका ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे तो यह संसद का, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे मतलब कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित आपको बताना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा विनिर्माण। विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? यहां पर देखिए 22 नंबर का जवाब देना है और यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। हाँ यहां पर देखिए जवाब 22 नंबर का जवाब बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 22 नंबर का बी नंबर बताया जा रहा है, VKR बिल्कुल सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ। विकल्प नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब कब पैसा हो गया? नया पैसा कब पैसा हो गया? 24 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही है, 1 जून 1964 को हो गया था। बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति लिखा हुआ है, जानकी रमन समिति, मल्होत्रा समिति और तारापुर समिति। इस तरीके से आपके दिए गए और आपको बताना इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। ये देखिए जो लास्ट में आपका लिखा है ना तारापुर समिति, ये बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है, ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधित है। तो इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित यंत्रों को देखिए सुमेलित करना है, कहां पे किसका यूज किया जाता है। 26 नंबर का देखिए जवाब देना है ना। 26 नंबर का देखिए हाइड्रोमीटर, हमने कई बार आपको बताया है, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। यानी यहां पर आपका ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, 3 1 2 4 विकल्प यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बर्नौली सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, ये किस सिद्धांत पर आपका, किस नियम पर आधारित है? और 27 नंबर का ऊर्जा संरक्षण बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण पर बिल्कुल सही जवाब है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है बिलियन का पीएच मान। यहां पर देखिए बिलियन का पीएच मान के बारे में आपको बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का। तो 28 नंबर का देखिए, जब बिलियन लाल लिटमस को नीला करेगा उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, यानी क्षारीय होगा, बेस होगा। अब बेस तो लिखा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब पीएच वैल्यू 7 से कम होती है अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा क्षारीय होता है, 7 के बराबर उदासीन होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है, यहां पर देखिए 29 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा लाइकेन, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यहां पर देखिए आपको बताना ईईजी, ठीक है ना, इसका किसके लिए कार्य, मतलब किसके कार्य का सूचक होता है? 30 नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये आपका मस्तिष्क होता है। ईईजी से क्या? मस्तिष्क की जांच होती है, ईईजी, ईईजी, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। एक आपका ईसीजी होता है, वो शरीर की इंटरनल जांच करता है, लेकिन ईईजी होता है मस्तिष्क से संबंधित होता है। बहुत कंफ्यूज मतलब होइएगा, ईसीजी और ईजी, ईजी अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश है, और गद्यांश के जैसा कि आप जानते हैं 2 गद्यांश आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। और 2 गद्यांश आपके दिए गए हैं, और 2 गद्यांश आपके 5-5 नंबर के आएंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं परिवार कल्याण कैसे होगा। इस पर विचार समीचीन है, परिवार को सीमित रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम सीधा आंसर पे फोकस करते हैं। गद्यांश में सीमित, सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है सीमित शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीमित, इत, बस हो गया। विकल्प आपका बी नंबर सही होगा। गद्यांश में मूर्खता, मूर्खता शब्द व्याकरण में है ना, मूर्खता शब्द व्याकरण में यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दुर्भाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य, सिंपल है, दुर्भाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। विकल्प आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती है, यहाँ लंबी शब्द क्या है ना, यहाँ पर लंबी शब्द क्या है? तो यहाँ पर लंबी शब्द आपका क्या हो जाएगा बताइए? लंबी शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। विकल्प आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या वृद्धि के कारण नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से कम शब्द है। यहां पर देखिए 70 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है ना, क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है ना, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ 71 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका यड़ संधि हो जाएगा, पित्राग्रह में संधि कौन सी होगी? यड़ होगा। 71 नंबर का सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए शुद्ध विपरीतार्थी है ना, शुद्ध विपरीतार्थी शब्द बताना, विपरीत मतलब बताना है आपको, कौन सा इसमें आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 72 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। देखिए अनिवार्य है ना, ऐच्छिक बिल्कुल सही है। और यहाँ पर एग्राचित अन्य मनस्क होता है, अनुलोम प्रतिलोम है ना, यही वाला आपका सही होगा। यानी विकल्प आपका 72 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ऐसा का पर्यायवाची क्या है? ऐसा है ना, ऐसा का पर्यायवाची आपको बताना है। 73 का आंसर क्या होगा? तो ऐसा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर इच्छा हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द आपका सही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ बुभुत्सा, अच्छा 74 का ए होगा, खाने की इच्छा, जिजीविषा, यही आपका गलत है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 74 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 74 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है? इनमें से देखिए पुल्लिंग आपको बताना क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका क्षेत्र आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 75 का आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक गद्यांश हमारे सामने और दिया गया है ना, ये देखिए गद्यांश को पढ़कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी में जादू था। कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे, वे बहुत ईमानदार हुआ। इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ प्रश्न हमारे बनेंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन संज्ञा है? अब देखिए रेखांकित तो यहाँ है भी नहीं है ना, और यहाँ पर रेखांकित लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 76 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, व्यक्तिवाचक आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 77 का बताना, वृद्ध, वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी, कौन सी होगी? 77 नंबर का बताना है। तो ये आपका वृद्ध का वृद्धा है ना, यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। दिख नहीं रहा है सर, नहीं तो दिख रहा होगा है ना, देखिए जूम कर दे रहे हैं। आगे बताइए। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प सही है? अब देखिए, अब उच्चारण का अगर आपको संधि विच्छेद अगर आता होगा तो उत प्लस चारण होता है, बस लगा दीजिए। 78 नंबर का बी हो गया है ना, बी नंबर यहाँ पे होगा, जिनका भी बी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपका उपसर्ग है प्रति है ना, प्रति, प्रत्यक्ष प्रति होगा। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल सही है। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार कराया है, महा प्लस ऋषि होगा। विकल्प आपका सी नंबर हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? 81 नंबर। ये आपके टोटल कितने देश हैं? 7 है। बचपन में एमबीए किया, कई सारे ट्रिक हैं है ना, ये सब पढ़े ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? यहाँ पर देखिए 82 नंबर का आपको बताना है। तो जॉर्जिया की राजधानी जो आपकी है ना, तिब्लिसी है, याद रखिएगा तिब्लिसी है। विकल्प आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था? 83 नंबर का जवाब क्या होगा? और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस आपका मनाया जाता है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर, जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इनमें अगर हम शामिल देश की बात करते हैं तो आपका कनाडा भी है, फ्रांस भी है और इटली भी है। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, देखिए जवाब बिल्कुल आपके सही आ रहे हैं। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? 86 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, और 86 नंबर का भी जवाब सही आ गया है, कपूरथला। ये कहां पर है? पंजाब में आपका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? 87 नंबर का आपका जवाब क्या होगा? तो ये आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य आपका ना, कुचिपुड़ी। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? 88 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, राइट लिवलीहुड। यहाँ पर विकल्प आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, राइट लिवलीहुड। विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? और यहाँ पर देखिए क्या बात है, 89 नंबर का देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? 90 नंबर का देखिए जवाब दीजिए क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? और 90 नंबर का बताया जा रहा 22 दिसंबर। क्या बात है। अगर इसी प्रश्न में अगर उत्तरी गोलार्ध कर दिया जाता तब तो 21 जून बड़ा होता, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पूछा है तो बिल्कुल आंसर दिया गया सही है ना। 90 नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा, 22 दिसंबर। उल्टा होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को छोटा होता है और बड़ा होता है 22 दिसंबर को। ठीक है ना, चलिए क्लियर है यार। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 91 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब भी आ चुका है। यहाँ पर 37वां आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर आपके रामदरस है ना, रामदरस मिश्र। बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ की बात हो रही है, उपाध्यक्ष की बात नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष तो आपके सुमन बेरी हैं है ना, सीईओ की बात करेंगे तो परमेश्वरन अय्यर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ए नंबर होगा। अगर उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाता है योजना आयोग की जगह। योजना आयोग जो होता है ना 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है ना, पूरी तरीके से। और ये हालांकि 1950 में आता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध विकल्प का देखिए चयन करना है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहला महिला पीएम है। पीएम है, ये तो राष्ट्रपति हैं। ये तो हंगरी की पहली महिला पीएम न होकर राष्ट्र अशुद्ध बताना है। अच्छा अशुद्ध, ये तो राष्ट्रपति है, पीएम नहीं है वहां की, है ना। राष्ट्रपति है आपकी, यहाँ पर पीएम लिखा हुआ है। बाकी देख लीजिए मैगडेलेना एंडरसन, ये तो सही है, पीएम है आपकी। ये भी पीएम है। सामिया सुलू ये भी। ये जो आपकी है पीएम न होके आपकी क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो आंसर आपका केवल फर्स्ट वाला होगा। हाँ सर राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल। तभी हम कहें हंगरी की महिला पीएम कब से हो गई, ये तो राष्ट्रपति बनी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? अब डिजिटल लोक अदालत की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत की गई है कहाँ पे, है ना। 95 का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं राजस्थान, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा बिल्कुल सही है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? और ये चुना गया है आपका कौन सी फिल्म है? यहाँ पर आगरा में है ना, कहाँ है बताइए? ताजमहल, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? द लिटिल बॉय बुक है, अच्छा लिटिल बुक लिखा है, बॉय पढ़ गए सॉरी। द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए 98 का जवाब क्या होगा? दलाई लामा, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? और ये ऑपरेशन है आपका आहट है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का भी आंसर आ चुका है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? और ये किया गया आपका पुणे में, है ना। पुणे यहाँ पर बिल्कुल